नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब से आज मेरे एक मित्र। उनका नाम या उनका चेहरा दिखाना उचित नहीं है क्योंकि आप जानते हैं पंजाब में कुछ ऐसे तत्व हैं जो अगर आप इंसानियत की बात करोगे, हिंदुत्व की बात करोगे, हिंदुस्तान की बात करोगे तो उनकी भावना बहन आहत हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हो। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार सारे दर्शकों को जी। 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 तो बात कर लेते हैं। आज का मुद्दा है मेरा कि बीजेपी इतने सालों से प्रयासरत है, लगातार कोशिश कर रही है, फिर भी पंजाब में कभी इंडिपेंडेंट सरकार नहीं बना पाई। और जब से अकाली दल से उसके संबंध विच्छेद हुए हैं, अलग हुए हैं, तो एकदम ही बहुत बुरे हाल है। अकाली दल का वैसे ही बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा है। लेकिन 2024 के लोकसभा के अगर हम आंकड़े देखें तो एक उम्मीद की किरण दिखती है। आज मैं आंकड़े देख रहा था तो टोटल 13 लोकसभा सीटें हैं और उन हर एक लोकसभा सीट में 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 विधानसभा सीटें हैं। 20 ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां पर बीजेपी लीड लेके निकली 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब लोग कहेंगे कि अरे वो तो लोकसभा का चुनाव था, वहां मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन भाई साहब, वोटर वही होता है। जो लोकसभा में वोट कर रहा है वो विधानसभा में भी वोट करता है। आज हम भाई साहब के साथ मिलकर जानना चाहेंगे कि पंजाब में जो ये दलित वर्सेस जट पॉलिटिक्स जो चल रही है उसके पीछे का रीजन क्या है, और बीजेपी कल को पंजाब में और बेटर परफॉर्म करे 2027 के विधानसभा में। ये दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो भाई साहब, आपका बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा ये है कि ये पंजाब में जट वर्सेस दलित की पॉलिटिक्स क्या है और कौन सी पार्टियां इसमें ज्यादा अपर कास्ट के साथ जा रही हैं और कौन सी पार्टियां दलित वोटर को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। नन्हे भाई, इसमें जो मेन लड़ाई है ना, आपने सही बोला, दलित प्लस सिख की है। इसमें आप एक वर्ड और भूल गए, दलित वर्सेस हिंदू वर्सेस सिख। ये तीन पैराग्राफ है जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तीनों की लड़ाई है दलित प्लस हिंदू प्लस सिख। अब आप इसमें कहोगे कि ये दलित में और सिख की तो समझ आ गई, हिंदू क्या है। अब मैं आपको उसका पूरा समझाता हूँ। देखो जी, ऐसा है कि जो हमारे हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना, ये धर्म बेस पे नहीं है, और ना ही जो लोग हैं, बहुत कम गिने चुने ऐसे होते हैं जो क्या नाम है, इन्वेस्ट क्या नाम है, जो हम तरक्की वगैरह करते हैं उसके नाम पे वोट देते हैं। मोस्टली ये जो पंजाब के अंदर खासकर मैं बात करूं, मेरे को ऑल ओवर इंडिया का नहीं पता, ये सारी है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। इसको दोबारा इस दर्शक जो भी सुन रहे हैं इसको एक बार समझ लीजिए, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। अब मैं आप उसको थोड़ा सा आपको आंकड़ों की तरफ लेके चलता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे क्यों हारती है बीजेपी या कैसे आ सकती है, वो हम बात का विषय है। पहले तो हम पंजाब की डेमोग्राफी जान लो। मोस्टली सर लोगों को ना पता ही नहीं पंजाब में हिंदू क्या है, सिख क्या है, दलित क्या है, किसी को नहीं पता। वो एक ही समझते हैं वाले पंजाबी उन्हें सरदार। ठीक है, चलो आप तो पंजाब से बिलोंग करते हो तो आपको कुछ पता है, बाहर वाले लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता जो नॉन पंजाबी लोग हैं। तो उसमें जी, अब हम बात करते हैं आंकड़ों की। तो सिक्स की जो पॉपुलेशन है 58% कुछ है, 59 मान लो आप। और जो हिंदू पॉपुलेशन है वो हमारी आ जाती है 38 पॉइंट कुछ समथिंग। ये 2011 का आंकड़ा है। आगे अब 2025 में करेंगे, 26 में करेंगे, तब अलग आंकड़े होंगे। तो उसमें आप ना एक बात देखिए, सबसे पहले हम ना जो सिख सिख कम्युनिटी की हम बात कर लेते हैं। उसमें आपके आते हैं जनरल भी हैं, फॉरवर्ड हो गए, और आपके ये दलित एससी हो गए। सबसे बड़ी जो पंजाब की कास्ट है ना, वो है जाट कास्ट। सबसे बड़ी नंबर वाइज अगर आप बात करो तो 30% के करीब इनका आंकड़ा अकेली जाट है पंजाब में, जो 30% को छू रही है। ठीक है ना। और जो एससी है, एससी वर्ग है, वो एक ग्रुप के अंदर है। इस बात को आप समझिए। अगर आप जैसे हम कहते हैं ना कि हम बिल्कुल, अगर हम सूक्ष्म उसमें चले जाए तो सेल्स आते हैं, एटम्स आते हैं। तो आप ऐसे मान के चलिए, जो एससी है वो डिवाइड हो रखा है मजहबी सिख, रविदासिया सिख, रामदासिया सिख, रामगढ़िया सिख, आधर्मी सिख। इन पांच जातों का समूलन है जो है वो है एससी समाज के अंदर आता है। और जो जाट है वो अकेला ही 30% है। तो आप देखो किसका वोट का आंकड़ा भारी रहेगा। और दूसरी बात, जो अपर कास्ट हिंदू है या सिख है, जिसको हम जनरल और फॉरवर्ड कास्ट बोल देते हैं, अरोड़ा, खत्री, राजपूत इसमें आ जाते हैं, और आपके ब्राह्मण और बनिया वगैरह, उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है पंजाब के अंदर वो 25% है। ये तो 18% जो लेके गई है ना बीजेपी, ऐसे माहौल में कि राम मंदिर भी बना रखा है और जम्मू कश्मीर को 300 कौन सी धारा थी जो हटाई थी जे एंड तीन के सौ में, सत्तर
370 370। हटी थी। तो बड़ी शर्म की बात है, ये 18% लगेगा, 25% वोट तो इनके हाथ में पड़ा हुआ है। ये जनरल सिख और हिंदू जनरल मतलब ये मिला के भी ये 18% लेके जा रहे हैं, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। इनके बाद ये तो कम से कम 25% तो कम से कम छू सकते थे। ये आप मान के चलिए 6-7% का इनके साथ लॉस हुआ है। अब इसमें आप बात करते हैं वोटर्स की। ये जो जाट है ना, मोस्टली जो जाट है वो है वोटर्स मोस्टली अकाली दल के थे पहले, मतलब अब जब से ये बरगाड़ी वाला कांड हुआ है और अकाली दल के लीडरों के ऊपर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उन्होंने सिक्की बेची और मजीठिया के ऊपर इल्जाम लगे, जब से नशा इसने फैलाया तब से अकाली दल का डाउनफॉल आया है। और जब से आम आदमी पार्टी 2017 में उभरी है पंजाब के अंदर, ठीक है ना, और तब से जो जाट वोट है वो मोस्टली, मैं कहूँ 70% तो वो 80% आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। दूसरी बात आप लगा लो, जो एससी समाज का वोट है वो मोस्टली जाता है आपको कांग्रेस को मोस्टली, और इस बार वो गया है आम आदमी पार्टी की तरफ। जो ये है मजहबी, देखो जी अगर सिखों की बात करो ना, जाट 30% है, मजहबी 10% है। और जो आपके रविदासियां हैं उनको आपके यहाँ पे चमार बोल देते हैं, ठीक है ना, जाटव बोल देते हैं। उनकी टोटल आबादी आपकी होगी, सिखों में बात कर रहा हूँ मैं, खाली हिंदू नहीं अभी छेड़ता, सिख की बात कर रहा हूँ, वो 13% है। अरोड़ा खत्री 5% है, रामगढ़िया 5% है, राजपूत 1.5% है। अब हिंदुओं में आ जाओ, ब्राह्मण 5%, खत्री अरोड़े 7%, बनिया 3%, राजपूत 4%, और आपके रविदासिया 7%, वाल्मीकि 6%, सैनी 1%। तो ये ऐसे वोट जलती है पंजाब में कास्ट वाइज, कितनी हिंदू में कितने वर्ग हैं, सिखों में कितने वर्ग हैं, वो अलग अलग वोट डालते हैं। ये ऐसे वोट नहीं डालता कि जैसे कि मैंने कई बार आपके यहाँ सुना कि 84 हो गई, हरमंदर साहब पे हमला हुआ, 1984 में दिल्ली में दंगे हुए, फिर भी कांग्रेस को वोट दे देते हैं। अरे भैया वो जो खालिस्तान का मेन मुद्दा उठाया था वो जाटों ने उठाया था, ठीक है ना। बाकी तो 70% कांग्रेस वगैरह का वोट दे रहे हैं ना, ये बात को लोग समझते नहीं है। उसमें होगा था जाट वर्सेस नॉन अदर कास्ट। तो यहाँ से ये तो इन कास्टों से जो है ना कांग्रेस वगैरह वो बहुत तगड़ा होल्ड है, लोगों को नौकरियां लगा के दी हुई है कांग्रेस ने। कांग्रेस का होल्ड आज का नहीं है, बहुत पुराना होल्ड है कांग्रेस का। और उसमें ठीक है आम आदमी पार्टी ने इस बार अपनी तरफ कर लिए बंदे को, और इस बार तो आम आदमी पार्टी से भी आधे जो एससी समाज है वो खुद खिलाफ हो रखा है, जट खिलाफ है, आधा परसेंट कम से कम इस बार आम आदमी पार्टी को आप झटका तो लगाना है इस बार। तो ये ठीक है कारण है। नवजोत जी, मुझे आपकी बात काफी हद तक समझ आई कि भैया आपके यहाँ पंजाब में सिख दलित अलग वोट करता है, हिंदू दलित अलग कर रहा है, सिख जो फॉरवर्ड कास्ट है वो अलग करेगी, हिंदू फॉरवर्ड कास्ट अलग करेगी। मतलब कुछ ज्यादा ही बटा हुआ सिस्टम है, कुछ ज्यादा ही बिखराव फैलाव है। बहुत ज्यादा। देखिए मैं आपको एक जी बात बताऊं, जी जी पूरे जी इंडिया में ना एक नैरेटिव है कांग्रेस के प्रति पंजाब में, कि हिंदू अभी भी पंजाब में कांग्रेस को वोट क्यों करता है, जहां की पूरे इंडिया में आप देखिए कांग्रेस के कितने बुरे हाल हैं। भाई नॉर्थ इंडिया में अगर सिर्फ और सिर्फ पंजाब को छोड़ दिया जाए, भाई हिमाचल हम्म, में तो 5 साल बाद रोटी बदलने की आदत है, उनको तो रोटी पलटने की आदत है। राजस्थान को हर जी 5 साल बाद वहां सरकार बदलने की आदत है, वहां एक सिस्टम बना हुआ, उसकी बात ना करें। बाकी अगर आप एक है। बार सेंट्रल इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया उठा के देखिए, आज अगर किसी स्टेट में बहुत स्ट्रांग होल्ड बचा है कांग्रेस के पास तो वो पंजाब है। भाई आम जी आदमी पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से आई, लेकिन 2024 में आम आदमी पार्टी को तो सुपड़ा साफ हो गया, 3 सीट आई, और कांग्रेस जी वापस रिवाइव करके 7 सीट। तो पूरा मैं उसको आपके पीछे कारण बताता हूं कि पूरे इंडिया में एक माइंडसेट, एक पर्सपेक्टिव है कि कांग्रेस को आज भी हिंदू इसलिए वोट करता है कि जब वो 78 से लेकर 93 का काला दौर था ना, तो उस काले दौर में हिंदुओं के साथ अगर कोई पार्टी खुल के खड़ी थी और उस पूरे आंदोलन का अगर किसी पार्टी ने दमन किया और उस पंजाब को उस आतंकवाद के उस दौर से बाहर निकाला, तो वो कांग्रेस पार्टी थी। तो आज भी पंजाब का हिंदू हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी कास्ट हो, चाहे वो कोई मर्जी कास्ट हो, उनके दिल में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वो एक सॉफ्ट पॉइंट रहता है कि उस समय में हमारे साथ कांग्रेस खड़ी थी जब पूरे देश की हर एक पार्टी ने हमें धोखा दे दिया था। सॉरी। देखो तो जी। हाँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूं जनरल पर्सपेक्टिव ये है। अब मैं आता हूं जरा अपने दूसरे सवाल की तरफ। जी भाई आपका ये कहना है कि 25% फॉरवर्ड वोट है। जी 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 मैक्सिमम और इतना है। राम मंदिर बनाने के बाद अभी 18.5% ले गई। मैं आपको एक बात बताऊं हाँ नवजोत जी, तो मैं इसको हाँ बहुत जी हाँ अच्छा जी रिजल्ट मानूंगा कि 75%, 25% का 75% वोट ले गई, जी। इसको अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। उत्तर नहीं प्रदेश जी जैसी जी जी स्टेट में
योगी जी अगर 65% सीटें ले लेते हैं ना, दूसरी बार सरकार जब बनाते हैं, तो अच्छा रिजल्ट माना जाता है। तो सर जी 75 अगर आप 25% का 75% वोट ले गए ना, 18% तो अच्छा वोट है। अब मैं आपको बताता हूँ नवजोत जी, देखिए आम एक पर्सपेक्टिव है इस वक्त जो चल रहा है पंजाब में। जब से रवनीत बिट्टू, सुनील जाखड़ जैसे लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं ना, हैं, या वो जो जलंधर से थे जो सांसद साहब जिनकी डेथ हो गई, जिनकी वाइफ फिर वहां चुनाव लड़ी थी जब चन्नी हुए थे, जिनके वो मेरे बेटे भी, रिश्तेदार हैं, हाँ वो मेरे क्या नाम है रिश्तेदार हैं उनका, वो, संतोष चौधरी, संतोष हाँ चौधरी। संतोष चौधरी की वाइफ का आना है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो जो एससी वर्ग का जो वोट है ना, वो मुझे लग रहा है ये काफी हद तक खिसक कर बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। भाई 2024 में नवजोत जी, बीजेपी जैसी पार्टी जिसका खुला विरोध है पंजाब में सिक्खी के नाम पे, पूरे का पूरा एक समाज है। भाई आप एक बात बताओ ना, 2024 के चुनाव में आपने और मैंने एकदम खुलेआम देखा कि बीजेपी का कोई वोटर, कोई लीडर, कोई सपोर्टर किसी गांव में घुस के वोट नहीं मांग सकता था। बीजेपी के हम्म। गांव में यह हाल था कि कोई झंडा लगाने वाला नहीं था। इसका बूथ आपको पे कारण बताऊंगा, बहुत बढ़िया। हैं, तो भाई पूरे हम्म। पंजाब में बीजेपी के विरोध में एक आंदोलन चला हुआ था। लेकिन उसके बाद भी पंजाब जैसे स्टेट में 20 सीट पे, असेंबली सीटों पे लीड लेके निकलना बीजेपी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट मानूंगा मैं, कि कम से कम जी शहर में वोटर ये मानने लग गए हैं कि नहीं, अगर विकास चाहिए तो बीजेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप दिल्ली में जितने भी सिख लीडर्स हैं ना, कभी उनके वक्तव्य उठा के देखिए, या यूपी में उठा के देखिए, या महाराष्ट्र में उठा के देखिए, जहां पे थोड़ी बहुत सिख पॉपुलेशन है, तो वो सारे एक बात कहते हैं कि आज मोदी जी जितना रिगार्ड सिखों का करते हैं, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। मनमोहन सिंह सरदार जी जब प्रधानमंत्री थे, और जत्थेदार लोग जब मिलने जाते थे ना, तो हम्म। 6 फुट से 9 फुट की दूरी पे खड़े किए जाते थे। जी और ऐसा बताते हैं कि तलवारों को, वो जो प्लास्टिक का वो नहीं आता, जो जिप टाई इसको कहते हैं, जैसे प्लास्टिक वाली जिप टाई आती है, जी 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 जी। आप तलवार अपने हाथ में रखेंगे, लेकिन म्यान और तलवार को जिप्टाई से बांध दिया जाता था कि मौके पे आप उसको निकाल न सके। अभी बताते हैं, पीछे एक दिन एक भोज का आयोजन किया था नरेंद्र मोदी जी ने, जी तो जैसा कि प्रोटोकॉल रहा, एसपीजी ने या जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो भी है, उन्होंने बोला कि आप इतनी दूरी मेंटेन करेंगे ऐसे वैसे, तो मोदी जी ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं, एकदम आने दो, कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि आज मोदी जी जितना सिखों का रिगार्ड करते हैं, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने रिगार्ड नहीं किया है। हाँ देखिए, एक बात बताऊं आपको मैं, समाज में कुछ लोग हैं जिनको बीजेपी को बदनाम करना है। अब लोग कहते हैं कि 83 में स्वर्ण मंदिर में जो कुछ हुआ, अकाल तख्त में जो कुछ हुआ, उसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है। अब भाई बदनाम हाँ जी, करने वो वाले तो कर है। बदनाम करने वाले करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात नहीं करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए नवजोत जी, जिस हिसाब से पंजाब में आज ये देखिए, पूरे इंडिया में बीजेपी एक बात कहती है, सबका साथ सबका विकास। आप अलगाववाद की बात मत करिए, उसके बाद देश के हर संसाधन में आपका बराबर का हक है। और पंजाब में अलगाववाद की बात करने वाले चंद लोग हैं सर, 100 में से एक आध दो लोग, बाकी 98 लोग हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते थे, हिंदुस्तान के साथ रह रहे हैं और बहुत खुश है। तो मुझे आप एक बात बताइए ना, कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी की जो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जो भी पॉलिसीज हैं, उसमें आपको लग रहा है कि दलित वोट 2027 में बीजेपी की तरफ कुछ आकृष्ट होगा, वो चाहे हिंदू दलित हो चाहे सिख दलित हो? नन्हे भाई, इसमें पता क्या, दलित वोट की आप अगर आप बात करें ना, पहले आप थोड़ा दलितों की आप प्रॉब्लम समझिए कि ग्राउंड लेवल पे है क्या। जैसे कि मैंने अब आपको ये सारा आंकड़ा दिया, मैंने आपको सीधा बोला कि भैया जो पंजाब में जो वोट है वो जात बेस्ड पे है। दलितों की क्या प्रॉब्लम है ना, कि जब से दलित जो अम्बेडकराइज्ड, आपने सुना है वर्ड अम्बेडकरिज्म, पंजाब के दलितों के अंदर 100 में से 95% सबसे ज्यादा हावी है। और सबसे ज्यादा जो अपर कास्ट कहते हैं कि ब्राह्मणों को, अपर कास्ट को, और हिंदी देवी देवताओं को गालियां देते हैं, कभी आप यूट्यूब पे सर्च मार लेना, आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। अगर नहीं मानना तो आपको फेसबुक में लिंक भेजता हूँ। उसका कारण क्या है, उसका आप कारण जानिए। उसका कारण है अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद ने ये बोला कि भैया मैंने हमारे आगे मटके बांध दिया करते थे, थूक ना गिरे, पीछे झाड़ू लगाते रहे, बल्कि पंजाब में तो कोई ऐसा है ही नहीं था। ठीक है ना, आपने भी पंजाब का समाज देखा है, एससी हो चाहे जनरल हो, उसमें कोई आपको लगता है देखने में कोई डिफरेंस होता है इनमें? ईमानदारी से बताइएगा, भी आपने एससी भी देखा होगा,
पंजाब का जाट भी दिखाया है, कभी आपको डिफरेंस लगाओ। यूपी में लगता है जरूर, देखने में पता लग जाता है कि बंदा जनरल है, ठाकुरों का है, या फिर एससी कास्ट का है। पता लग जाता है, और पंजाब में बहुत मुश्किल है पता लगाना। तो लोग है ना, मन में भर दिया गया है कि ये तो ब्राह्मण है, हमारा शोषण कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद टाल सुनी होगी, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, ठीक है ना। तो ये पंजाब में, तो अब बताता हूँ, जो पंजाब के अंदर ना सबसे ज्यादा डेराज है, मोस्टली उसमें दलितों के डेरा है, जैसे कि मजहबियों के, मजहबी होते हैं जो वाल्मीकि होते हैं, ठीक है ना। वाल्मीकि समझे कौन सी कास्ट है? जी, मजहबियों के डेरे हैं और रविदासियों के डेरे बहुत ज्यादा है, कम से कम 8-9 हजार की पॉपुलेशन है इनकी, बताई गई है। तो वो उसमें जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, उन्होंने अपने अपने गुरुद्वारे बनवा दिए कि भैया आप गुरु रविदास जी को की बाणी को आप नहीं सुनाते या भेदभाव करते हो, तो हमने उन्होंने अपना ग्रंथ निकाल दिया, अलग कर दिया। और एक रविदासीय धर्म नाम की स्थापना हो चुकी है पंजाब के जलंधर में। वो धर्म है बकायदा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रविदासीय धर्म भी आ चुका है। अब आपको 2025 के, जब 26 से जब भी सेंसस होंगे ना, उसमें आपको एक ब्लॉग वो भी मिल जाएगा। तो उनके अंदर तो इतनी कट्टरता है ना, इतनी जातिवाद है कि वो बीजेपी को इतनी गालियां निकालते हैं। नंदे भाई, मेरा जो नाक अपना मुंह छुपाने का कारण था ना, यही था। आप सुन नहीं सकते, आपको गुस्सा आ जाएगा बकायदा, मैं झूठ नहीं कह रहा। तो उनके अंदर इतनी कट्टरता भर दी गई है वाल्मीकियों के अंदर। एक तो भी राम जी के पुतले भी फूके गए थे, आपको याद होगा, जलंधर में, महतपुर की शायद बात है, कहाँ की है। तो वो कौन है? यही तो लोग हैं जो कर रहे हैं सारे। उनको भड़का दिया गया, जाट वैसे नहीं देते 84 के नाम पे, ये उनको भी ऐसे ब्राह्मणवाद है, जनरलों का राज हो जाएगा। जो ऐसी समाज है, जो सिख समाज का है, हिंदू का, वो हिंदू समाज का ऐसी अपने को बोलता ही नहीं, कह रहा हम हिंदू है ही नहीं, हमें जानबूझ के बांट दिया इसमें, ये ब्राह्मणों की चाल है, हम हिंदू बांट दिया। हम तो कह रहे हैं अलग है, हम तो बौद्ध है, और बौद्ध भी है। तो ऐसा तो बड़ा इनका ना कॉकटेल सा बना हुआ है पंजाब के अंदर, ऐसी समाज के अंदर ही। मैंने आपको बताया ना, रविदासी है, रामदासी है, और यो आपका आधर्मी, एक ही कास्ट है, पर तीन अलग अलग नाम बना रखे अपने। और ये देखने में ऐसा लगा कि तीन अलग जात नहीं है, एक ही जाति है। इनकी परसेंट ऐसी है 12%, 10%, 5%, टोटल ये 25-30%, 20-25%, तो यही एक बिरादरी पंजाब की यही है, 22-23% करीब। और इसमें मजहबी मिला लो आप, तो मेरे ख्याल से उनकी भी पॉपुलेशन पहुंच जाती है इनकी 3rd नंबर पे, 20-22 वो भी है, 30 जाट है। तो ये जो 3 जाते हैं, मजहबी, रविदासिया और आपके जाट, ये बीजेपी को सर वोट नहीं देते। इसमें से बहुत मुश्किल है, 100 में से कोई 3, 4 या 5 बंदे देते होंगे, नहीं तो नहीं देते। और ओबीसी समाज जो है ना, हरियाणा में क्या है, हरियाणा में जो जाट और नॉन जाट का वो है कॉन्सेप्ट, आपको पता है। जाट अगर उत्पाद में चाहेंगे तो नॉन जाट इकट्ठे हो जाएंगे। वहां पे पता है क्या है नन्हे भाई, ओबीसी, वो जनरल जो वर्ग है ना, जाट को अगर आप छोड़ दो, तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, 20-22% करीब ओबीसी का। पंजाब के अंदर ओबीसी है ही नहीं, बहुत कम है, मुश्किल से 7% है पंजाब के अंदर ओबीसी। तो उनकी विचारधारा ना बीजेपी के साथ जाती है। सैनी समाज जो है, 1% सैनी समाज है, उसमें से भी आधा हिंदू आधा सिख है। तो कहाँ लेके जाओ, कैसे कर लोगे? 1 लाख चलो सैनी होगा, ओबीसी कितना होगा, मुश्किल से आपका 10 लाख होगा, बाकी 3 करोड़ की आबादी है पंजाब की। 10 लाख में से वोट ले जाओगे, कहाँ से ले जाओगे आप? ना पहले कास्ट का वो देखो, इतने मजहबी, इतने रामदासी है, इनकी लाखों में वो है कम से कम पॉपुलेशन, और 50,000 वोट वहां जाता है, 20,000 वोट वहां जाता है, 2 लाख वोट उधर जाता है, ऐसे वोट बढ़ते हैं पंजाब के अंदर। उसके कारण क्या है? डेरा पॉलिटिक्स। डेरा बोल देते ना, यहाँ वोट डालने, एक डेरा में कम से कम हजार वोट है एक डेरा के पास, एक डेरा के अंदर डेरा बोलते हैं, वहां पे वोट डालनी है। अंबेडकर जो मिशनरी चल रही है, जो अंबेडकरवाद चल रहा है, बहुत हावी है। एक रविदास जी का गुरुद्वारा होगा, गुरु नानक जी, गुरु रविदास जी, और साथ में अंबेडकर की फोटो लगा रखी है। क्या आप ऐसे हिंदू मंदिर में पॉसिबल हो सकता है? राम जी के साथ उसकी क्या नाम है, किसी सावरकर या किसी की फोटो लगा दो मंदिर के अंदर, साथ बिठा दो। बाहर आप लगा सकते हो, अंदर कौन लगाता है आप बताओ? आपने कभी देखा यूपी में ऐसा? पंजाब के अंदर होता है ये, रविदास जी की वो है, साथ में अंबेडकर, अंबेडकर की पूजा करते हैं। और अंबेडकर जो था वो सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल से आपको पता ही है अभी जो माहौल चल रहा है, एफआईआर क्यों हुई 100+ पंजाब के अंदर? पंजाब के अंदर ही क्यों हुई? कभी आपने ये सोचा कि पंजाब के अंदर ही अजीत भारतीय के ऊपर क्यों एफआईआर हुई? उसका कारण आम आदमी पार्टी है, वो छोड़ो, पर उसका कारण ये जो मिशनरीज है महाराज, इनकी 90 लाख की या 1 करोड़ की पॉपुलेशन है ऐसी की पंजाब में, और वो सारे मोस्टली जो उनका कब्जा है उनके ऊपर, वो मिशनरीज का है। ये है वो जहर घोलते हैं, तभी इसलिए बीजेपी हमेशा फेल रही है। राम मंदिर जब हुआ बन रहा था, कितनी कंट्रीब्यूशन आई पंजाब से बताइए मेरे को? बहुत कम। ऐसा हो सकता है कि 40% हिंदू समाज, और सबसे कम पंजाब राज्य हो जहां से राम मंदिर के लिए कंट्रीब्यूशन आया हो। अर्बन सिटी, अर्बन से आया है, कहां से है? जलंधर से, पठानकोट से, गुरदासपुर से, लुधियाना से, ऐसे जो बड़े बड़े शहर, अमृतसर वगैरह, वहां से आए हैं। रूरल पॉपुलेशन में दी नहीं बिल्कुल भी वोट, ऐसी सबसे ज्यादा रूरल में रह रहा है, जाट सबसे ज्यादा रूरल में रह रहा है, ये दोनों वोट देते ही नहीं है।
ना इनका हिंदू धर्म से कोई इन्होंने अपना ताल्लुकात रखा हुआ है, तो बीजेपी को कैसे वोट मिलेगी? ये भी तो बताइए ना। ये जो बाहर के लोग हैं, जो हिंदी भाषी है, उनको ये चीजें नहीं समझ आती सर। मेन जो पंजाब की कारण असली ये है, पंजाब के अंदर जातियां, जो जाति, पंजाब जो है ना जातियों के इस पे वो है। वैसे पंजाब में वो भेदभाव नहीं है, अगर आप पंजाब में हो कोई भेदभाव नहीं है, पर वैसे पॉलिटिक्स बना रखी है उन्होंने, हर के प्रधान बने हुए हैं। एक प्रधान के अंदर 10,000 बंदा है, वो अपनी मलाई खा रहा है। गुरुद्वारे बना दिए, गुरुद्वारे बनाने का मकसद क्या है? मलाई खाना में। गाँव में अलग वो जाटों का अलग प्रधान है, वाल्मीकियों का अलग है, रविदासियों का अलग है, ठीक है, उसका अलग है, जो सहसी बिरादरी होती है, उसका क्या नाम है, जो बाजीगर होता है उनका अलग है। ये है पंजाब की वो मेन प्रॉब्लम। पंजाब में जनरल और ओबीसी जहाँ पे भी कम होता है ना नन्हे भाई, वहां पे बीजेपी हमेशा हल्की पड़ी है। इस बात को आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम ऐसे नहीं, कैसे हो सकता है बीजेपी आगे कुछ ऐसी समाज में से, जो कुछ वैसे आपका जाट और ऐसी समाज दो ही में मेन, पंजाब का तीसरा तो है ही नहीं कोई, ओबीसी यहाँ पे है ही नहीं, जनरल यहाँ पे ना के बराबर है। ये दो समाज है जो सबसे ज्यादा मार्शल, दलेर, लड़ाके धड़ाके और वोट डालने वाले और डोमिनेंस वाले ये समाज है। अब इसमें से अगर बीजेपी अगर अपने बंदे उठा पाती है ऐसे गिन चुन के, कोई प्रभावशाली बंदे उठाती है, तो हो सकता है जी बीजेपी अपना कुछ आगे कर ले, वो भी 10-15 साल के बाद। अभी फिलहाल तो कोई दूर दूर तक बीजेपी का चांस है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कह दूं, 25% देखो ना, जनरलों के बाद भी 18% ले जा रहे हैं। आप कह रहे सही है, मैं मानता हूँ 9% से तो बढ़िया 18% है, पर अभी भी कई कमी है, इस बात को मानिए आप। जो इस समय माहौल था ना 2024 में, राम मंदिर बनना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है किसी रिलीजन के लिए। फिर भी वो 18% वोट गेन कर पाए 24% जनरल में से। अरे कम से कम जनरल के लिए वोट ले लेते, या जनरली वोट डाल देते कम से कम, तो फिर कहते हैं हाँ भाई बीजेपी 25% के करीब पहुंच गई, अगर 25 और आ जाए तो सरकार बना सकती है अपनी। पर नहीं, जाट और ऐसी बहुत मुश्किल है सर वोट देने, बहुत ज्यादा। और जो ऐसी समाज है वो तो सारा मिशनरी के अंडर है जी पूरा समय। क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियनिटी के अंदर है वो कौन है? मजहबी समाज जो है, जो वाल्मीकि है, वो सारे मोस्टली सारे वो जा रहे हैं, क्या नाम है अपना, क्रिश्चियन बन रहे हैं, वो अपने पीछे मसीह लिखा लेते हैं। तो आपको लगता है कि जो अम्बेडकरवादी है और ईसाई मिशनरी है, जाट है, जो वो वोट करने देंगे बीजेपी को, या अपने फॉलोवर्स को वो कहेंगे कि तुम वोट डालो बीजेपी को? बीजेपी के नाम से तो ना चिढ़ते हैं ना। अब मेरा एक रिश्तेदार था, जब ये किसान आंदोलन हुआ था, उसने बीजेपी से टिकट लिया। पता नहीं वो 2020 का जब इलेक्शन था, जब ये 20 का 21 का, भगवान जाने, उसको लोगों ने थप्पड़ मारे हैं बकायदा टांडे फ्लाईओवर के नीचे। तो मारने वाले भी मेरे अपने रिश्तेदार थे, खाने वाला भी मेरा अपना था। उसने पार्टी छोड़ दी महाराज कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। लोगों ने उसको चाटे मारे बकायदा, उसकी वीडियो वायरल हुई। वो जो पंजाबी छोटे चैनल होते हैं उसमें दिखाया गया, फलाने ने पहिया चपेड़ा, फलाया वरद थल्ले। तो ऐसा तो ये माहौल बना हुआ है जी। बीजेपी ने वैसे बहुत बढ़िया करा, ऐसी बात नहीं, 18% वोट ले जाना 9% के मुताबिक बहुत ज्यादा है। पर बीजेपी को क्या काम करने की जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है। 24 घंटे अगर बीजेपी काम करेगी ना, 24 घंटे सड़कों पे, ग्राउंड लेवल पे, तो हो सकता है बीजेपी कुछ सीटें निकाल दे। फिर भी क्यों? उसका जी बैरियर दो है, सिर्फ दो बैरियर है, सिर्फ दो। जाट प्लस एससी। एससी अपने आप को हिंदू यहाँ पे नहीं मानता, वो अपने आप को जरा अम्बेडकर वादियों में ज्यादा घुसे हुए हैं, वाल्मीकि और रविदास में। इस बात को आप बेशक, अगर मैं यकीन नहीं है, किसी और सोर्स से आप वो कर सकते हैं, इसका जी। पुष्टि कर सकते हैं जी। लेकिन नवजोत जी, मैं एक बात बताऊं, मैं ना आंकड़े देख रहा था। अब 19 की लोकसभा में बीजेपी को 9% वोट आया, लेकिन जी 24 में जी जी आपने 19 में। आंकड़ा देखा है, 19 से जी 24 में अगर आप देखें तो एक बहुत मोटा जंप था ना। इतना मोटा बहुत जंप मोटा हुआ जमता, डबल बीजेपी। डबल। अब जी अच्छा, आप जरा 19 में ना आप कांग्रेस का हाल देखिए कि कांग्रेस के पास 40% वोट था, जी। अकाली दल के पास 27.5% वोट था, है। लेकिन वो वोट 2024 आते आते कहां गया इनका? इसका भाई कारण बताता हूँ, मैं 13, बताता हूँ, आप सोचिए, मैं बताता हूँ, 14% वोट कम हो गया आम आदमी पार्टी, सॉरी कांग्रेस का, मैं है। बताता हूँ। सीएम सीएम फेस मैं कौन था जी नंदू बस जी? मैं जी जी अपनी जी बात जी। बस खत्म कर लूं कि आप सोच के देखिए ना कि 14.5% वोट का लॉस होता है अपने कांग्रेस को, 14.5% का लॉस हो रहा है अकाली दल को। ग्रो सिर्फ दो पार्टियां कर रही हैं, या तो बीजेपी 9% वोट ग्रो कर गया, या आम आदमी पार्टी 18.5% वोट ज्यादा लिया। ये बहुत जी बड़ी बात थी।
लेकिन सर 2022 में एक चीज देखिए ना आप, 2022 में आम आदमी पार्टी 42% वोट लेके सरकार बनाई है, और 2024 आते आते मात्र 2 साल के अंदर सर 42% से 26% पे आ गई, 16% का जी लॉस हुआ है, और बीजेपी 7% से 18.5% पे आई। जी नन्हे जी, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देना 2022 में चाहूंगा मैं। विधानसभा में नवजोत जी बीजेपी के पास 7.25% वोट था, और 2 साल में बीजेपी ग्रो की। तो आप इस बात को समझिए, इन आंकड़ों में सबसे बड़ी बात पता क्या है, कि सारी पार्टियां, हाँ अगर किसी ने अपना वोट शेयर रिटेन किया 22 और 24 दोनों में, तो वो थी कांग्रेस पार्टी, बल्कि 2% वोट बढ़ा ही था। 22 में बिचारों के पास 23% था, और 2024 के लोकसभा में 26% आया। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो नुकसान हुआ है सर, 42 से 26 आना एक खतरे की घंटी होती है। वो कहते हैं ना कि अगर बहुत डैम ज्यादा। में सिर्फ 1 मीटर पानी बढ़ जाए तो खतरे की घंटी थी पंजाब के लिए, लेकिन भगवंत मान को समझ नहीं आया। सर बीजेपी में आप जो अभी तक बातें कर रहे हैं ना, वो आपने बात की कि रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, जात पॉलिटिक्स क्या है, कास्ट पॉलिटिक्स क्या है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख पॉलिटिक्स क्या है। लेकिन इन सब के बीच में मैं सिर्फ आपका ध्यान एक तरफ आकर्षित करूंगा कि 2019 से 2024 के बीच में 3 चुनाव हुए हैं, 19 का लोकसभा, 22 का विधानसभा और 24 का लोकसभा। अगर किसी पार्टी ने ग्रो किया है तो उस पार्टी का नाम है बीजेपी, और बाकी सब पार्टियां, भाई आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 साल में सुपर पॉपुलैरिटी से, आप सोच के देखिए, 42% से 26% पे आ जाना, और बीजेपी का 7.25% से 18.5% पे जाना, ये अपने आप में एक बहुत अलार्मिंग संकेत है। और मैं आपको एक बात बताऊं नवजोत भाई, आपने अभी तक जो बातें की ना कि नहीं अभी एससी एसटी समाज आपके साथ नहीं है, तो सर एक चीज जान लो कि ऐसा भी नहीं है कि पूरे का पूरा जो 18% वोट मिला वो सवर्णों का ही मिला है। नहीं सर, कुछ जी न जी कुछ तो जी। वोट भी मिला है। नहीं तो जलंधर के वो जो डिस्ट्रिक्ट है ना, जैसे फिल्लौर हुआ है, वहां तो सर एससी समाज का एक बहुत मोटा चंक है ना, वहां की हाँ। भी सीट बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब आप एक बात बताइए, हाँ जहां भी थोड़ा सा भाई मैं इस बात को मानता हूं कि गांव में बीजेपी का भाई अच्छा प्रदर्शन है, उसका सिर्फ एक कारण सर, एक माहौल, एक नैरेटिव बनाया गया है कि बीजेपी एंटी सिख है। तो अब वो कुछ लोग हैं जो समाज में ये काम करते हैं, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप एक एंटी बात सिख, बताइए, एंटी दलित, एंटी सिख, एंटी दलित, ब्राह्मणवादी। ये लोगों ने, कुछ लोगों का नैरेटिव सेट है। आप एक बात बताइए बिल्कुल ना, बिल्कुल। इंदौर में तो एक बहुत मोटा समाज है ना, एससी समाज, वहां भी बीजेपी जी जी 12,500 गई जी थी। जी। नन्हे भाई उधर आपको में बताता हूँ जो, जी जी आपको एक छोटी बात कर रहा था। जो आप जनरल में जैसे कि मान लो कि 18% है, तो उसमें से आप ना जनरल का आप ये मान के चलो कि 10 से 12 वोट परसेंट वोट पड़ा है। जो बाकी जो वोट पड़ा है वो पड़ा है जाट और एससी समाज का। 6%, 5 से 6% वोट इन समाज का है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब आप एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पंजाब को बीजेपी की जरूरत है? उसका आंसर भी मैं दे देता हूँ, बहुत जरूरत है। अगर तरक्की करनी है तो बहुत जरूरत है। आप ना, जैसे कि आपने अभी सवाल पूछा था, सॉरी मैं अपने आपको बीच में रोक भी रहा था, वो मेरे दिमाग से निकल ना जाए, इसलिए पहले मैं उसका आपको मैं आंसर दे देता हूँ। आपने बोला कि कांग्रेस वोट परसेंट वो घटा है, जो जो है 24 में। उसका कारण क्या है? उसका आपको कारण नहीं पता। कारण ये है कि जाट नाराज हो गए कि ये जो रविदासी हमारे ऊपर बैठेगा, तो उन्होंने वोट नहीं डाली। और इसका एक आप एक ना इसके मिलती जुलती आपको फनी बात बताता हूँ। कभी आपने ये नहीं सोचा कि यार ऐसी बहुल क्षेत्र, देखो वैसे तो यूपी में सबसे पॉपुलेशन वाइज तो ऐसी जो समाज है वो यूपी के अंदर ज्यादा है, पर अगर आप बात करो परसेंटेज की, तो एक पंजाब स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा ऐसी पॉपुलेशन जो है। कभी बीएसपी यहाँ पे क्यों नहीं आई? कभी आपके मन में सवाल नहीं आया सर? भाई जहाँ जिस स्टेट से कांशी राम की शुरुआत हुई, बीएसपी की शुरुआत हुई, उस स्टेट में कभी बीएसपी क्यों नहीं आई? कभी आपके मन में क्यूरियोसिटी नहीं जागी? जी नन्हे जी, जागी जी है ना? जी तो जी उसका सुन मैं रहा हूँ। आंसर बता देता हूँ। उसमें भी क्या है, उसमें भी झोल है। जो मजहबी है वो ये मानते हैं कि ये पार्टी रविदासी होगी, क्योंकि जो रविदासिया मीन्स की चमार। वैसे जाति सूचक मैं वर्ड कम यूज कर रहा हूँ, कभी मेरे ऊपर भी नोटिफिकेशन आ जाए। मैं आपको समझाने के, आपको दर्शकों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उनको रविदासिया नहीं पता। अगर रविदासिया बोलो तो समझ लो मैं किस कास्ट की बात कर रहा हूँ। तो कांशीराम उस कास्ट से थे, होशियारपुर जिले से। मजहबियों का ये है, जो वाल्मीकि के कि अगर इनकी का आ गई तो ये अपनी जात वालों को ज्यादा बढ़ावा देंगे। तो जो उसमें से मजहबी समाज जो है वो कट जाता है, जो कि पंजाब का कम से कम
मेरे ख्याल से 15% तो होगा मेरे हिसाब से, काफी बड़ा पॉपुलेशन है उसमें। अच्छा, मध्वी अलग है, वाल्मीकि अलग लिखते हैं, भंगी अलग लिखते हैं, तो 5%, 6%, 10% इनको मिला लो तो ये भी 20 के करीब पहुंच जाते हैं। तो वो समाज हट जाता है इनसे कि नहीं, अगर ये आ गए तो ये हमको नहीं पूछेंगे। कि सबसे ज्यादा तो बिल्कुल आप ये कह रहे हो ना, जो बिल्कुल ही एससी के अंदर भी जो एकदम थोड़ा नीच लेवल, वो इकोनॉमिकली जो अच्छे से वो नहीं है, स्टेबल नहीं है, वो वाल्मीकि समाज है। जो रविदासिया समाज है वो थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि दुआबे में इनके ज्यादा होल्ड है। और दुआबे के अंदर आप देखो तो सबसे ज्यादा जो बाहर गए हुए लोग, वो इस समाज से बहुत गए हुए हैं बाहर, ऐसी समाज से, विदेश में, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई वगैरह बंदे बहुत गए हैं। तो उनके पास थोड़ा फाइनेंशियली वो थोड़े लोग ठीक हैं, जमीनें भी हैं, तो बेचारे मजहबियों के पास थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो वो ये कहते हैं यार हमारा एक्सप्लॉइटेशन ना करें, उनको मन में डर रहता है, इसलिए वो बीएसपी को वोट नहीं देते। सेम कहानी हुई है ये कांग्रेस के इलेक्शन में। अगर चन्नी दलित सीएम बन जाएगा तो भाई जाटों की मूछ नीचे नहीं हो जाएगी। ये कैसे रविदासी ला के बिठा दिया। चन्नी जब बना था तो ये क्या नाम है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद, उसने कौन सी इलेक्शन जीत के बना था वो? उसको तो भैया बिठाया गया था ना, अमरिंदर सिंह को हटा के उसको बिठाया गया था कि जो दलित वोट है हमको अच्छे से मिलेगा। पर जाटों ने वोट नहीं दिया उसको, मजहबियों ने वोट नहीं दिया। मजहबियों ने भी नहीं वोट नहीं दिया जो कांग्रेस को वोट करते थे कि ये रविदासिया बन जाएगा तो रविदासिया उछल जाएंगे पंजाब के अंदर। तो उसमें क्या है, जाट कट गया, मजहबी कट गया, अरोड़ा वगैरह खत्री वगैरह सब कट गए, ब्राह्मण। तो ये 26 में हार गया। आप तो ये देखा करो, ये मत देखा करो कांग्रेस कितने परसेंट नीचे आई। बेशक ये देखा करो कि वो चन्नी था, वो दलित था, इसलिए उसको लोगों ने वोट नहीं डाला। यहीं आप बिठा दो कैप्टन अमरिंदर सिंह को दोबारा, कांग्रेस फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट लेके आएगी इस बार, अगर कांग्रेस में अगर आप अमरिंदर सिंह वगैरह को बिठा दो, नवजोत सिंह सिद्धू को बिठा दो। क्यों? क्योंकि वो जाट है। आपकी बात ठीक है, लेकिन बीजेपी बहुत बढ़िया करी है, बहुत बढ़िया बीजेपी ने करा है, पर वो और बढ़िया कर सकती थी। मैं, मेरा सिर्फ यही कहना है। और आगे ठीक है होपफुली करेगी, पार्टी की रणनीति होती है, मे भी आगे कर जाए। पर अभी फिलहाल तो कोई नजर नहीं आ रहा कोई ऐसा। सर, अभी 2027 में बहुत समय भी बाकी है, अभी 1.5 साल बाकी है। हाँ, अभी तो बीजेपी 2 साल बहुत है, अभी तो तेज है। 2 साल है। बीजेपी को जी इलेक्शन लड़ना आता है सर। बीजेपी और मोदी को राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं है, वो आपसे मुझसे ज्यादा बेटर राजनीतिकार है, उनको आता है जी 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 चुनाव जी कैसे जी लड़े जी। जाते हैं, चुनाव कब जीते जाते हैं। सर, कभी कभी ना प्री मेच्योर सरकार नहीं बनानी चाहिए, ये भी पॉलिसी होती है। कभी कभी प्री मेच्योर सरकार नहीं बनानी चाहिए है, उसके नुकसान होते हैं। जैसे होता है ना, अगर कोई बच्चा 7 महीने की उम्र में अगर आयु में पैदा हो जाए तो फिर बहुत बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो सर, प्री मेच्योर नहीं जी सरकार बनानी चाहिए। और वैसे भी कहते हैं ना सर, खाने को पूरा पका कर खाना चाहिए। फोड़ा जब पूरा पक जाए ना सर, तब उसको बहाना चाहिए, कच्चा फोड़ा नहीं बहाना चाहिए, फिर मजा नहीं आता। तो बीजेपी जी। शायद हो सकता है कि पंजाब को और पका रही हो अपने लिए। वो समय आएगा, हाँ, हो सरकार सकता है बनाएगी। मे भी। लेकिन अभी सबकी तक अपनी मैं अपनी बताऊं स्ट्रेटजीज होती है। सर, मैं तो सर 3 इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की सत्ता आने के बाद पंजाब में 3 बड़े इलेक्शन लड़े गए। 19 का लोकसभा, 24 का लोकसभा, 22 का विधानसभा, और हर एक में बीजेपी ने ग्रो ही किया है। तो नवजोत भाई, आपने समय जी। दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जल्द आपसे फिर किसी विषय पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।